माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, उस प्रश्न का जो मूल प्रश्न है उससे संबंध थोड़ा कम है। उन्होंने कुछ इंडिविजुअल मेडिसिन्स के बारे में बातचीत की है और उनका जो क्वेश्चन है वो पॉलिसी के बारे में है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी ड्रग पॉलिसी जो है और प्राइसिंग पॉलिसी जो है वो बहुत ही रोबस्ट है और बहुत ही कांस्टेंट है। उन्होंने प्रश्न पूछा कि क्या हम रेगुलेट प्राइसेस को अंडरवे है। इट इज़ नॉट ओनली अंडरवे, इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, चाहे नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी हो, NPPA हो, फिर चाहे नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स हो, इसमें हमेशा टाइम टू टाइम हम इसको अपडेट करते रहते हैं और उसके माध्यम से हम इन चीज़ों को देखते रहते हैं। आपने कुछ इंडिविजुअल मेडिसिन्स की बात की, उसका लिए आप अलग से पूछेंगे, आई विल गिव यू अ डिटेल आंसर अबाउट इट। लेकिन हमको समझना होगा कि हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा इंटेंशन है कि इन प्राइसिंग के माध्यम से एक तो मेडिसिन एक्सेसिबल हो, अफोर्डेबल हो, दूसरा ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री भी रहे, इनोवेशन भी हो और इसके साथ साथ जो एम्प्लॉयमेंट की भी स्कोप इसमें बना रहे। सो देयर इज अ बैलेंस विच वी हैव टू अंडरटेक और उस बैलेंस को लेकर के हम काम करते हैं। अभी जो एक्सटेंसिव कंसल्टेशन हुआ है, आफ्टर ऑल हम सभी के साथ, वो मैं इसलिए आप इस हाउस को बताना चाहता हूँ। वी हैड कंसल्टेशंस इन 2024 विथ CII, with FICCI, with OPPI, with IPA, with IMED, with ADVAMED, with MTI, with USIBC, ASSOCHAM, National Health, MSME में हमने लघु उद्योग भारती, इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल एंटरप्रेन्योर्स और पेशेंट के एडवोकेसी जो करने वाले ग्रुप्स हैं, उसमें फिर चाहे ऑल इंडिया ड्रग एक्शन नेटवर्क है, मेडिसिन साइंस फ्रंटियर्स है, पेशेंट सेफ्टी एंड एक्सेस इनिशिएटिव्स हैं, इन सब के साथ हमने कंसल्टेशन करके जो फीडबैक लिया, उस फीडबैक पर हमने फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग पॉलिसी 2012 की जो थी उसको और ड्रग प्राइसेस कंट्रोल ऑर्डर 2013, उसमें सबके सजेशंस और स्टेक होल्डर्स को लेकर आइडेंटिफाई किया इश्यूज़ को और उसके बाद एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म में पॉलिसी प्रोविजंस को हम लोगों ने क्रिएट किया है। ये जो रिव्यू ऑफ ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है 2013 का, दिस इज ऑल्सो अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड इट इज़ अ पीरियोडिक प्रोसेस, जो आपने प्रश्न में, मूल प्रश्न में पूछा है। और मैंने पहले जैसे कहा कि उसका जो इंटेंशन है टू इंश्योर इफेक्टिव एंड इन्फोर्समेंट ऑफ द एसेंशियल मेडिसिन्स एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू पब्लिक, तो इसको हम ध्यान में रख करके करते हैं। चाहे नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन हो, फिर चाहे और कोई हो, वो उसमें हम कई बार हम इंक्रीज करते हैं। कई बार क्या होता है कि नेशनल लिस्ट ऑफ मेडिसिन्स में जो APIs होते हैं उनके उसमें हमको कुछ बढ़ाना पड़ता है, तो उसको भी हम बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से हम इस काम को करते हैं।